दोस्तों, यदि आप भी व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। क्योंकि आज मैं आपको व्रत के ऊपर एक ऐसा टॉपिक बताने वाला हूं, एक ऐसे विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो आपकी सेहत के लिए, हाँ जी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद रहने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी आईएफ की। यह एक ऐसा तरीका है जो हमारी बॉडी को अंदर से प्यूरिफाई करता है। इसकी वजह से कई बीमारियां ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तभी हमारा दिमाग और हमारा शरीर अच्छे तरीके से ठीक हो पाता है, यानी हमारी बीमारियों को काटने का काम खाली पेट कर पाता है। तो आज का वीडियो इसी सब्जेक्ट पर है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, आईएफ का मतलब है दिन भर में आप कब खा रहे हो, ये नहीं कि आप क्या खा रहे हो, बल्कि दिन भर में आप कब खाते हो, ये मायने रखता है। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आईएफ में दिन भर को आप दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला ईटिंग विंडो यानी खाने का समय, दूसरा फास्टिंग विंडो यानी कुछ नहीं खाने का समय। अब हम आईएफ के प्रकार को समझते हैं कि कितने प्रकार का होता है। तो वैसे तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला तरीका, यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं, तो 12:12 मेथड, यानी 12 घंटे खाना, 12 घंटे कुछ नहीं खाना। दूसरा जो सबसे पॉपुलर है और सबसे ज्यादा कारगर भी है, वो है 16:8 मेथड, यानी 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे की ईटिंग। चलिए इस विंडो के सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम को समझते हैं। मेरे हिसाब से इसका सबसे बेस्ट टाइम है, आप शाम को 6 बजे कुछ खाएं, उसके बाद अगले दिन सुबह 10 बजे कुछ खाएं, या अगर आप डिनर थोड़ा और लेट करना चाहें तो 7 बजे डिनर करें और उसके बाद नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट भी करना है तो 11 बजे करें। ये जो 16 घंटे हैं ये बेस्ट हैं आपके लिए, क्योंकि इसमें ज्यादातर समय तो सोने में निकल जाता है। अगला प्रकार है 5:2 मेथड, यानी आप सप्ताह के 5 दिन तो आपकी नॉर्मल ईटिंग पर रहो, जो जो आप खाते हैं वो खाएं, और 2 दिन पूरा दिन फास्ट करें, फास्टिंग में रहें। ये है तीसरा मेथड। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों जरूरत है आईएफ की, इंटरमिटेंट फास्टिंग की क्यों नीड है? वो इसलिए कि जो भी आप खाते हैं, हर खाने का डाइजेस्ट होने का टाइम अलग अलग होता है। मतलब जो भी आपने खाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने फ्रूट्स खाया, तो फ्रूट्स को डाइजेस्ट होने में 1 से 3 घंटे का समय लगता है। वेजिटेबल्स, अगर सब्जियां खाएं तो उसको डाइजेस्ट होने में 3 से 6 घंटे का समय लगता है। यदि आपने एनिमल प्रोटीन खाया तो उसको डाइजेस्ट होने में 9 से 12 घंटे का समय लगता है। यदि आपने अनाज खाया तो उसको खाने में 6 से 9 घंटे का समय लगता है। लेकिन कहीं आपने जंक फूड खा लिया, मीट खा लिया, तो उसको पचने में 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हर 2 से 3 घंटे में कुछ न कुछ खा रहे हैं। अब जो आपने पिछला खाया था वो तो पचा ही नहीं, और आपने कुछ नया और डाल दिया, क्योंकि साइकिल तो सबकी पचने की अलग अलग है। तो आपकी बॉडी क्या करती है कि जो आपने खाया और अगर वो पचा नहीं तो उसको आगे पहुंचा देती है और नया वाला डाइजेस्ट करने में लग जाती है। तो जो बिना पचा हुआ भोजन आपकी बॉडी में गया, वहीं से तो बीमारियां शुरू होती है। अब आइए समझते हैं आईएफ काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जब आप फास्टिंग में होते हैं, जब आप कुछ नहीं खाते हैं, तो आपके शरीर में ग्लूकोज का स्तर थोड़ा कम होता है, क्योंकि ग्लूकोज मिलता नहीं है, और इस कारण से इंसुलिन लेवल कम हो जाता है। और जब इंसुलिन लेवल कम हो जाता है तो आपके शरीर में जो पहले से स्टोर्ड चर्बी है, स्टोर्ड फैट है, आपका शरीर उसका उपयोग एनर्जी के लिए यूज करने लग जाता है। और जब वो स्टोर्ड फैट एनर्जी के रूप में यूज होता है तो वो फैट धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसी कारण से आपके शरीर में जो समस्याएं हैं, फेट बर्निंग मोड बोलते हैं इसे, वो समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाती है, आपका वजन भी कम हो जाता है। बेसिकली आईएफ वेट लॉस के लिए वरदान है। तो जब आप वेट लॉस में होते हैं तो आईएफ बहुत काम करेगा। आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो वो इस तरीके से कैलोरी बर्न होने के माध्यम से बॉडी से बाहर निकलने लग जाएगी। दोस्तों, आप समझते हैं फास्टिंग विंडो के दौरान हम क्या ले सकते हैं। उसमें सबसे पहला है लेमन वाटर, नॉर्मल वाटर, जिंजर वाटर, सिनेमन वाटर। आप ले सकते हैं ग्रीन टी, आप ले सकते हैं हर्बल टी, ये सब आप ले सकते हैं। लेकिन आपको चाय या कॉफी नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर कैलोरी होती है, वो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी। और जब आप ये सब ले लेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, वेट बर्निंग प्रोसेस फास्ट होगी, आपकी बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, आप कभी कभी नारियल पानी भी ले सकते हैं। अब समझते हैं आईएफ के क्या फायदे हैं। वेट लॉस फास्ट करता है, आपकी एजिंग को स्लो करने में भी हेल्प करता है, ब्रेन हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करता है, आपके डाइजेशन को बेहतर बनाता है, और ये जो साइड में बेली फैट होता है इसको कम करने में भी हेल्प करता है। लेकिन ध्यान रहे, ये आईएफ सबके लिए नहीं है। गर्भवती महिला, शुगर पेशेंट और बहुत ज्यादा वीक या बहुत ज्यादा कमजोर व्यक्ति को इसे
नहीं करना चाहिए या अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही करना चाहिए। कुछ गलतियां जो लोग फास्टिंग में करते हैं, फास्टिंग के खत्म होने पर जंक फूड या हेवी भोजन कर लेना, फास्टिंग के दौरान पानी को कम पीना, ये सारी चीजें आपके फायदे को भी नुकसान में बदल सकती है। तो आईएफ का सही तरीका क्या है? यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो 12 घंटे से शुरू करें, फिर 14 घंटे और 16 घंटे की ओर जाएं। उसके दौरान आप हेल्दी भोजन ही करें, जैसे अपने भोजन में प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें। याद रखें, आईएफ का मतलब कम खाना नहीं है बल्कि स्मार्ट ईटिंग है। तो दोस्तों बात सिंपल है, आईएफ एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन सही तरीके से किया जाए तभी काम करता है। फाइनली दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।